हाय गाइस, आई होप आई एम लाइव राइट। एक बार बता देना कि हाँ मेरे एंड से आई गेस सो। परफेक्ट। तो आज ये हमारा होगा 17th क्लास ऑन अरिथमेटिक प्रैक्टिस एंड यस, यहाँ पे हम लोग आगे क्या करेंगे देखते हैं। यार दिस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में as usual. Yes, this is my name is Abhijit Sinha guys. I'm a BTech graduate, have more than 7 years of experience and trained more than 5,000 of students so far. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो अभी मैं बहुत दिनों से नहीं यहाँ पे डाल रहा था वो आज मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आप इसको सर्च कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। हाय सीता, हाय अनिमेश, हाय ऋषु। तो ये इस पे ज्वाइन कर लो तो सारे मेरे क्लास के शेड्यूल जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह का क्लास जो है वो 11 AM का कैंसिल करना पड़ा, नहीं ले पाया। एंड आई होप कि अभी सब चीज़ परफेक्ट रहे, फाइन रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि ये क्लास जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर सकें। एंड ये हमारा जो शेड्यूल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 11 AM एंड 6 PM पे मेंसुरेशन चल रहा है, चलेगा। 11 AM पे ऑलरेडी स्टार्ट किया था, आज सेकंड क्लास था हमारा मेंसुरेशन का। एंड इवनिंग में हम लोग थर्ड क्लास करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो 11 AM पे क्लास नहीं हो पाई, तो यहाँ पे फिर हम लोग मेंसुरेशन 2 करेंगे गाइस, जिसमें क्वाड्रिलेटरल्स एंड इन सब के बारे में और यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यस, दिस इज द क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई। क्या आ रहे हैं क्वेश्चंस? पोल मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं भी होंगे। बट लेट्स सी आप कितने जल्दी ट्राई कर सकते हो, आंसर्स कर सकते हो। 1-2 मिनट के अंदर फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। हाय हर्ष। अगर आपका ऑप्शंस आ जा रहा है, ठीक है, मैच कर रहा है ए बी सी में से कोई, तो वो आप लिख सकते हैं। और अगर डी आ रहा होगा तो इन दैट केस वैल्यू बताइएगा कि वैल्यू क्या आ रही होगी आपकी। हाय वैभव। ज़्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक एवरेज वाले जो क्वेश्चंस हमने किए थे, अगर उसमें अटेंड किए होंगे तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। यस, यू कैन इधर से ऑप्शंस और यू कैन राइट, ठीक है। हाँ ठीक है, 60 है, 66 है, 66 मतलब डी है, 60 मतलब ऑप्शन बी है। चलो देखते हैं, थोड़े से एक दो मिनट तो नहीं, लेस देन 1 मिनट वेट करेंगे हम लोग एंड देन विल। 70 होगा क्या अनिमेश का? मतलब ऑप्शन डी में आ रहा होगा। ओके, एनीवन एल्स? क्वेश्चन आसान है गाइस, ठीक है।
देखो मैं डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार समझना। द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट्स मैम आल्सो सेड 60, बढ़िया है। इन 10 पेपर्स जो है वो 80 दिया हुआ है। इफ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट आर नॉट कंसीडर देन एवरेज इज 81। तो मान के चलो कि इधर मैंने लिया हाईएस्ट एंड बीच में यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स हैं एंड इधर है ये लोवेस्ट। जब आप पूरा कंसीडर करते हो ये, तो आपको एवरेज दिखता है क्या? दैट इज 80। और जब आप सिर्फ कंसीडर करते हो, एक सेकेंड, जब आप सिर्फ कंसीडर करते हो ये 8 स्टूडेंट्स को, तो आपको एवरेज क्या दिखता है? 80 में। तो एवरेज के केस में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में होगा वो क्लास का तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि समझिए आप इसको, यहाँ पे एक सिंपल चीज समझिएगा कि एवरेज अगर 80 है जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ है, तो विच मीन सबके हाथ में 80 है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझ, ठीक है। अब ये जो 8 लोग हैं, ये 80 लेके बाहर निकल गया, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल। तो इनके पास और इनके पास, दोनों के पास कितना बच जाता सम? अगर वो 80 बाहर लेके निकलते तो इनके पास भी 80 और इनके पास भी 80, तो टोटल बच जाता 160, राइट। तो ये सारे लोग 80 बाहर लेके निकलते तो एवरेज भी 80 आता, राइट। लेकिन यहाँ पे ये लोग 80 लेकर के बाहर नहीं गए, ये लोग 81 लेके गए। तो इसका मतलब क्या है कि अपने हिस्से का उनके पास 80 ही था और वो एक्स्ट्रा कितना लेकर के चले गए? तो 1 एक्स्ट्रा लिए। कितने लोगों से उन्होंने, कितने लोगों ने एक्स्ट्रा लिया? तो हर 8, टोटल 8 पर्सन थे, हर एक पर्सन को एक एक एक्स्ट्रा लेकर के निकला, तो टोटल 8 एक्स्ट्रा लेके निकल गए। तो इसका मतलब क्या है कि H प्लस एल के पास जहां 160 होना चाहिए था, अब उस 160 में से 8 कम हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 152। अब ना मुझे हाईएस्ट पता है 92, तो आपको लोवेस्ट मिल गया 60। 92 उसमें से माइनस कर दिया एंड यस 60 आंसर जो है वो सही है, दैट इज द करेक्ट वन, ठीक है। देखिए समझिए, अब मैम 20 तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 20 तब होता जब वो 8 लोग टोटल 20 बाहर लेके निकलते, ठीक है। तो वो टोटल एक एक एक्स्ट्रा निकल लेके निकले गए, तो टोटल 8 ही बाहर लेके निकले, ठीक है। एंड वैसे आपका आंसर सही है। 80 माइनस 8 माइनस 12, माइनस 12 क्यों करेंगे? ठीक है, रेस्ट ऑफ द यू क्लियर है? क्वेश्चन समझने वाला था जी, क्वेश्चन समझने वाला था एंड समझे तो फिर ये ज़्यादा आसान। बहुत बढ़िया, चलिए एक बार आगे चलते हैं। ये तो थोड़ा से आसान सवाल लिए हैं हमने, तो इसके आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। ओके, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। मिडिल वाला स्टेटमेंट थोड़ा समझा देंगे। अ मिल्कमैन मिक्सेस 20 liters of water with 80 liters of milk.
मतलब टोटल 100 लीटर हो गया ना, जिसमें वाटर 20 है और 80 मिल्क है। आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ दिस मिक्सेस, मतलब 25 लीटर सेल करने के बाद he adds water to replenish the quality that he has sold। ठीक है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे एक क्वांटिटी होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मतलब जितना बेचा उतना ही वापस उसमें क्या करेगा, वो मिलाएगा। तो व्हाट इज द करंट प्रोपोर्शंस ऑफ वाटर टू मिल्क, ठीक है, कि जितना 1/4 मिक्सेस को सेल किया, अब वो उतना ही उसमें वाटर ऐड कर दे रहा है। तो फिर से जो है वो वाटर और मिल्क का क्या रेशियो होगा, ये एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है। देखो ना क्या आंसर सारा, बताओ। देखते हैं, देखते हैं क्या आंसर। ठीक है, 2:3 आ रहा है बाबू का। ओके, 20 लीटर्स वाटर है, 80 लीटर्स मिल्क है। तो मुझे ये पता है वाटर और मिल्क टोटल मेरे पास है 100 यहाँ पे। 20 लीटर 80 लीटर विच मीन्स दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। आप इससे 1/4 बाहर निकाल दिए, मतलब 25 लीटर आपने बाहर निकाल दिया। तो 25 लीटर बाहर निकाला तो इससे 5 लीटर बाहर निकल गया और इससे 20 लीटर बाहर निकल गया। तो जहाँ पे ये आपका वाटर था 20, अब वो वहाँ पे क्या हो गया 15, और ये जहाँ पे था 80, अब वो वहाँ पे क्या हो गया 60। राइट, अब यहाँ पे 25 लीटर जो बाहर निकला उतना ही वाटर ऐड हो गया, तो 25 इसमें ऐड हो गया ना, तो दिस बिकम्स 40 और ये मेरा बन गया 60। 20 से डिवाइड कर दिया, रेशियो बिकम्स 2:3। एंड यस, ऑप्शन ए अक्षिता का भी सही है, वैभव का भी सही है। चलो ठीक है, 12:2:3 आ गया, बहुत बढ़िया है। एंड बाकी लोग देखिए आप लोग का क्या आ रहा है। शाबाशी अरे यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैम आपका क्या आ रहा है रेशियो? एवरीवन इज गेटिंग सेम आंसर्स ना, राइट? 2:3 ही। चलो आगे क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, कंफ्यूजन होगा बता देना। हाँ, चलो देखो तो क्या आ रहा है। हाय विश्वरूप, लेट्स सी मैन क्या आंसर आ रहा है। एक्सप्लेन कर दो क्या क्वेश्चंस को। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड ओवरटेक कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बोथ द एक्सप्रेस ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एंड गुड्स ट्रेन जो है दैट इज ट्वाइस एज लॉन्ग, ओके, एंड गोइंग एट 40 किलोमीटर
पर आवर ऑन पैरेलल ट्रैक, तो विच मीन्स कि इसका अगर आपको लेंथ आप x या y l कुछ भी लेते हो तो ये डबल हो जाएगा उसका, एंड वो 54 सेकंड्स में क्रॉस हो रहे हैं दोनों। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इन दोनों। एंड हाउ लॉन्ग विल द एक्सप्रेस ट्रेन टेक टू क्रॉस अ स्टेशंस 400 मीटर लॉन्ग, 400 मीटर लॉन्ग के लिए उसको कितना समय लगेगा। लेट्स सी क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। ज्यादा डिफिकल्ट है क्या गाइस, सिंपल सा सवाल दिया हूं। सी आ रहा है 27 सेकेंड, ओके। छः सौ मिनट, अच्छा ज़्यादा नहीं है कुछ। अच्छा एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, 600 मीटर। अरे आपसे पूछ रहा हाउ लॉन्ग विल द एक्सप्रेस ट्रेन टेक टू क्रॉस अ स्टेशन ऑफ 400 मीटर लॉन्ग, भाई उसके लिए कितना समय लगेगा, ये हमारा सवाल है। मीटर नहीं, सेकंड में आंसर आएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, क्या बोलते हैं सिंपल वे में अगर हम ये चीज़ समझने की कोशिश करें तो दोनों ट्रेन वेदर किसी भी डायरेक्शंस में हो, लेंथ तो जब क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को तो उन दोनों का सम हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ 3 टाइम्स ऑफ x, तो उसके लिए कितना टाइम लगा गाइस, तो उसके लिए उनको कितना लग रहा है 54 सेकेंड्स, राइट। एंड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या है, तो एज बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ना 40, तो 80 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर वो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द एक्सप्रेस ट्रेन टेक टू क्रॉस स्टेशन ऑफ 400 मीटर लॉन्ग, तो 400 मीटर लॉन्ग स्टेशन को क्रॉस करने का मतलब क्या है कि 400 तो करेगा ही करेगा, प्लस एक्स उसका जो लेंथ है वो भी करेगा। तो मुझे एक्स के लिए कितना टाइम लगेगा निकाल सकते हैं क्या, तो एक्स के लिए अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 18 सेकेंड लगेगा। कब, जब हमारी स्पीड जो होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी तब। लेकिन जब वो किसी स्टेशन को क्रॉस कर रहा है विच मीन्स कि वो ट्रेन खुद ट्रेवल कर रहा है, कोई और रिलेटिव स्पीड नहीं, सिर्फ उसी का स्पीड आपको लेना होगा। तो अगर 80 के स्पीड से आप देखोगे तो यही x के लिए आपको और कम समय लगेगा, स्पीड आपने दुगना कर दिया तो टाइम आपका आधा हो गया, मतलब आपको 9 सेकंड लगेगा अगर आप में आपकी रिलेटिव स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है इन दैट केस। तो ये जो ट्रेन का लेंथ है उसके लिए 9 सेकंड लगेगा, ये मुझे मिल गया। अब ये 400 मीटर जो ये स्टेशन है उसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो 400 मीटर दिस इज द डिस्टेंस, बाय स्पीड हम ले लेते हैं तो स्पीड 80 है। अब देखो ये मीटर में है, अपने को सेकंड में चाहिए तो इसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करें हम, किलोमीटर पर आवर में, यहाँ 5/18 से करना चाहिए ना मुझे, तो ये 18 यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम मिल जाएगा हमको, इससे कैंसल आउट कर दो तो ये एग्जैक्टली 8 5 जा 40, 5 टाइम्स में कट गया, 5 5 कट गया, मेरे पास आ गया 18 सेकेंड्स। अब जब ये 18 सेकेंड्स आ गया तो टोटल टाइम मिल गया आपको, 16 नहीं 18 होगा। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, ये 400 मीटर के लिए 18 और ये 9 सेकेंड, तो टोटल 18 + 9 इज 27 सेकेंड। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि मुझे ये ट्रेन की लेंथ निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये चीजें आप समझ रहे हैं। तो अगर आप ट्रेन का लेंथ निकालने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करोगे वो बताइए, हमने सेपरेटली निकाल लिया, ठीक है। एंड यकीन मानो ये वाला निकालने के लिए आप ओरली कर लोगे, इसके लिए आपको कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ ये है, तो थ्राइस के लिए उसको 54 सेकंड्स लगता है, तो सिंगल के लिए 1/3 मतलब 18 सेकंड्स लगेगा।
बट स्पीड जो है वो डबल हो गई तो टाइम आधा हो गया, 9 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका निकाल लिए 400 मीटर, बस खत्म कहानी। ट्रेन का निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरे पास ओरली कैलकुलेशंस हो गया। इसको आपको डिवाइड करने में अगर टाइम लगा तो जो लगा, सम कर दिए एंड यस वी गॉट द आंसर। ट्रेन का निकालने जाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा मेरे लिए, किसी के लिए भी इनफैक्ट ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, बट हाँ डिपेंड करता है कि ये चीजें हम सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे, उस पर निर्भर करता है। तो एक चीजें देखिए समझिए बताइए कि हाँ क्लियर है सर, ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलो देखिए। हाँ आंसर सही था, 18 तक तो मेरा भी आया। हाँ सिर्फ 400 का निकाला होगा ना, तो इसलिए 18 सेकंड आ गया होगा, फिर बाकी का वो 9 सेकंड नहीं आया, डिस्टेंस नहीं निकाला ना इसीलिए। अगर थोड़ा सा बढ़िया से समझेंगे तो इसका आंसर ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। अगर आप में से किसी ने रेशियो का वो क्लास अटेंड किया है जिसको हमने कल का टेस्ट भी अगर किया होगा 7:30 PM पे किसी ने, तो ये ऐसा ही इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अलग था उसमें। हाँ 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 हाँ, 200 ही होगा ट्रेन का डिस्टेंस। एनिमेस का आंसर ये आ रहा है। देखिए बाकी लोग क्या आंसर आ रहा है। विश्वरूप डी आ रहा है, ओके। सी आंसर आ रहा है। एक बी बच गया भाई, एक बी भी कोई मार्क कर दो। बहुत बढ़िया। ठीक है, बोल क्या करे, लो 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 लो। ये ऑप्शन भी रख दिया है यहाँ पे। चलो चलो देखते हैं, सवाल देखते हैं। A student took 5 papers in an examination, ठीक है, where the full marks were the same for each paper, right? His marks in these papers were in the proportions of 6, 7, 8, 9, 10, okay? In all papers together, the candidate obtained 60% of the total marks. से एक चीज़ें समझना क्या है कि फुल मार्क्स जो है दैट इज सेम, एंड पेपर कितने 1 2 3 4 5, तो मान के चलो सबका अगर 100 मार्क्स हो गया तो टोटल फुल मार्क्स आपको कितने मिल गए? टोटल फुल मार्क्स आ गए आपके 500, 500। नाउ गिवन है मेरे पास यहाँ
थोड़ा सा देना मुझे गाइस, आधे 1 मिनट का समय दो। आई एम श्योर। हाँ, थैंक गॉड। अभी मैं जो लिखूंगा, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि 40 टाइम्स ऑफ x आ गया इनका सम, राइट? एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू द 60% ऑफ द टोटल मार्क्स विच इज नथिंग बट 300। ये मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जा रही है गाइस? 15/2 बोल सकते हैं या तो 7.5 बोल सकते हैं, राइट? ना अब यहाँ पे इसको देखो तो ये 6 इंटू 15/2 करो तो क्या मिलता है? 45। यहाँ पे करोगे तो क्या मिलेगा? ये 47.5। यहाँ पे करोगे तो क्या मिलेगा? 60। अब जब यहीं पे 60 मिल गया तो आगे तो इसका मतलब क्या है कि 50% से ज्यादा ही होगा ना। पूछा था वही ना, देन द नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही गॉट मोर देन 50% मार्क्स। तो 8th 9th और 10th जो रेशियो में दिख रहा है उन सब में 50% से ज्यादा मार्क्स। अरे नहीं, फ्रैक्शन ऐसे भी नहीं है। बाई 2 का मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं होता है गाइस। 2 से डिवाइड करना बहुत आसान है, ठीक है। बट येस यू कैन टेक, अगर आपको लगता है तो आप 2-2 100 ले लो, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 100 लेने के पीछे का एक ही रीजन है कि जहाँ पे वैल्यू 50 से थोड़ा भी ज्यादा दिखा तो मतलब हो गया 50%, बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी 200 भी लेके कर सकते हैं। तो देखो, आंसर सी एक जन के आए थे। सी सॉरी, बी बी इज द करेक्ट आंसर। एक जन के आए थे, वैभव का। सर क्लास थी, कल क्लास थी? अरे नहीं यार, कल का क्लास शेड्यूल नहीं हो पाया था। हाउ 520? अरे 520 नहीं है, वो 500 है। ये 500 है, 500। तभी तो उसका देखो 60% हमने यहाँ पे वो देखने में आपको लग रहा है, ठीक है। इसका 60% इसीलिए तो 300 लिए हैं हम, ठीक है अक्षिता। हैंड राइटिंग में वो था। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। चलो इस वाले क्वेश्चंस को मैं पोल में कन्वर्ट कर देता हूँ। वन ट्वेंटी एक स्टूडेंट का ले रहा तो 4 मोर देन आ रहा है, नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स ट्राई करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। आपका 4 मोर देन क्यों आ गया होगा, ठीक है। आपके 5 सब्जेक्ट है तो 600 हो गए ना टोटल, और 60% 360 हो जाएगा। आप देखो आप क्या लिए थे, तो वहां पे आपका जो 40x आ रहा है ना उसकी वैल्यू 360, मतलब x की वैल्यू 9 आएगी वहां पे, ठीक है। और 50% का मतलब क्या होता है कि 120 का 50% 60 होता है, तो 60 से ज्यादा जहां पे आएगा ना वहां पे वो पॉसिबल होगा अनिमेश, ठीक है। तो मेरा रेशियो क्या था? 6 7 8 9 10। तो आप 6 और 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, देखो आपके पास क्या क्या आ रहा है। कहीं पे कुछ चीजें, कहीं कैलकुलेशन या कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं? क्या आंसर्स आया गाइस? चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दिया था ना, 1 मिनट और देता हूँ। आप लोगों के आंसर्स कहाँ गलत हुए एक बार रीचेक करके देखो। अच्छा, एक सेकंड देखो, इसमें ये एक चीजें हैं। हाँ ठीक है, अभी मैं देखा कि मेरा, तुम्हारी बात पे मैं जब गया तो मुझे कैलकुलेशंस में दिखा ये 7 है ना गाइस, जहाँ पे वहाँ पे 15 7 जा बिकम्स 105/2, तो दिस बिकम्स 52.5%, ठीक है। तो यस एग्जैक्टली आंसर विल नॉट बी बी, द आंसर विल बी
सी सी जिन जिन का आंसर आया था सही आया था। ठीक है, यस 4 हो गए, यस 4 हो जाएंगे वो। ठीक है, 47.5 में 52.5 आ जाएगा वो, 7.5 एक्स्ट्रा होगा। इस यहाँ देखिए क्या आ रहा है, मेरा सही था फिर। हाँ, अरे सही कैसे था, सी में मेरे पास 4 दिया हुआ है। सी किसका आया था, एनिमेट्स का ए आया था, विश्वा का डी, ऋषु का सी, वैभव का बी। सी एक ही ऑप्शन था। इसमें 144 आ रहा तो फिर ठीक है। There is a leak in the bottom of a tank. This leak can empty a full tank in 8 hours, right? अच्छा सर, आपके पास डाटा पड़ा है? नहीं नहीं नहीं, डाटा कौन सा डाटा? 8 आवर्स हमारे पास ये लीक कर सकता है, तो लीकेज इज गिवन एज 8 आवर्स में। एंड व्हेन द टैंक इज फुल, अ टैप इज ओपन इनटू द टैंक व्हिच एडमिट 6 लीटर्स पर आवर एंड द टैंक इज नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर्स। मतलब पूरा फुल है। तो लीकेज और टैप ये दोनों हमारे पास आंसर्स जब कर रहे हैं, आई मीन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 12 आवर्स लग रहा है यार। तो इफिशियंसी यहाँ से निकालो तो ये मेरे को क्या मिलता है कि लीकेज की इफिशियंसी 3 है और टैप के साथ 2 है, तो मतलब टैप की इफिशियंसी क्या हो जा रही है, 1 है। तो टैप अगर अकेले फिल करता तो टैप को टाइम कितना लगता, तो 24/1 विच इज 24 आवर्स, राइट। एंड 24 आवर्स में ये कितना फिल आउट कर सकता है, 1 घंटे में ये 6 लीटर कर सकता है, तो 24 आवर्स में कितना करेगा, 144 ही करेगा ना। वो हमका आंसर 144 आ रहा था। किसने कौन सा ऑप्शंस किया, डाटा है। अरे जब पोल करते हैं तो पता नहीं चलता, सिर्फ जिनका करेक्ट होता है उनका पता चलता है। यहाँ ऊपर ऑप्शंस लिख रखा था ना, तो इसलिए दिख रहा था मुझे। अरे पे ठीक है। देखिए लीकेज 8 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है, लीकेज और जो फिलिंग टैप है वो दोनों मिलके 12 आवर्स में कर सकता है, राइट। इन दोनों की एलसीएम लिया तो 24 आती है। तो विच मीन्स कि लीकेज की इफिशियंसी अगर पर आवर्स 3 यूनिट रहती है, तो लीकेज और टैप इन दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी 2 आवर्स हो जाती है, राइट। तो इन दोनों की 2 आवर्स हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो टैप है एक्चुअली ये क्या कर रहा है, दिस इज लीकेज को अगर पॉजिटिव लोगे तो टैप जो है उसके ये क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट में नेगेटिव काम करेगा। टैप को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो लीकेज उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव काम करेगा, क्योंकि दोनों का काम उल्टा है ना। तो अगर काम उल्टा है तो ये माइनस होकर के 2 आ रहा है, क्योंकि ये खाली करने की हम बात कर रहे हैं और टैप क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, तो उल्टा काम किया यहाँ पे। तो दैट एंड उससे आपको क्या मिल गया कि ये इसकी एफिशिएंसी 124 आवर्स पर आवर इज 6 लीटर, राइट गाइस। चलो देखो यहाँ पे, ये वाले एक क्वेश्चन जो है वो मैंने कराया था, फिर मैंने यहाँ पे इस सेशन में लिया। लेट्स सी क्या आंसर्स आता है। फिर से एबी और राम श्याम, क्या गड़बड़ हो गया? अच्छा फिर से, राम एंड श्याम स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ए वाज पेड। अरे यार, क्या क्या होते हैं इन दोनों, यही राम और श्याम हटाओ, ए और बी मान लो। राम की जगह पे ए और श्याम की जगह पे बी। एंड गाइस, क्लास का शेड्यूल के लिए ना वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कभी इन केस किसी रीज़न से क्लासेस नहीं हो पाई तो वो मैं वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर देता हूँ। जैसे आज 11 बजे सुबह वाली क्लासेस नहीं हो पाई तो मैंने इन्फॉर्म कोशिश किया, मैंने 10-15 मिनट की हो जाए, बट नहीं हो पाई तो फिर मैंने सोचा चलो इन्फॉर्म कर देता, नहीं हो पाई।
अच्छा, ये पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में अगर दिक्कत होगी गाइस तो प्रॉफिट लॉस के साथ साथ हम पार्टनरशिप पे डिस्कस करेंगे 9 PM के लेक्चर्स में, तो उसको जरूर अटेंड कर लीजिएगा अगर आपको पार्टनरशिप में दिक्कत होती है इन दैट केस। चलिए देखने की कोशिश करते हैं एक बार कि क्या आंसर्स आना चाहिए यहाँ पे। A and B start a business by investing some capital. Now at the end of the year, A was paid rupees 20% of the profit as salary, while the rest of the profit is shared in the ratio of the investment. Okay. And A finally received 50% more than B did. फाइनली जो आपको यहाँ दिया हुआ है ना, क्या आप उससे ये बता सकते हो कि अगर मान के चलो कि टोटल प्रॉफिट अगर 100 है मान लो, एंड फाइनली ए को 50% ज्यादा मिल रहा है बी से, तो ए को फाइनली कितना मिल रहा होगा और बी को फाइनली कितना मिल रहा होगा और बी को फाइनली, क्या ये आप मुझे बता सकते हो? ये अगर आंसर्स कर दिए तो आपका समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए फाइनली एंड बी फाइनली। ए फाइनली का मतलब क्या हो गया ना कि इसको जो इसका इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, ठीक है। 40-80 120 ना हो जाएगा भाई, 100 ही होना चाहिए ना दोनों मिला के। टोटल प्रॉफिट जो है वो दोनों में ही किसी न किसी तरीके से गया, वेदर सैलरी और इन प्रॉफिट के रूप में या सिर्फ प्रॉफिट। 20-40 60-40, यस एग्जैक्टली राइट। मतलब क्या है कि अगर इसका 1 है तो इसका 1.5 है, तो 2.5 की वैल्यू 100 है, तो मतलब 40 हो गई, तो 40 हमारे पास हो गया, तो इसको मिला 60 और इसको मिला 40, राइट। ठीक है, फाइनली का बात कर दिया तो फिर इसमें सब आ गया ना भाई। इसमें जो 20% वो सैलरी दिया वो भी हो गया, इसका जो प्रॉफिट का शेयर था वो भी हो गया, सब आ गया उसमें। तो ए को फाइनली 60 मिला, बी को फाइनली 40 मिला, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 20% ए को एज ए सैलरी मिला था, तो आपको ए का सैलरी मिल गया ना। कितनी आ गई ए की सैलरी? तो 100 था तो ए की सैलरी इज 20। अच्छा, फाइनली अगर उसको 60 मिलता है, सैलरी इतना है, तो इसका मतलब ए का शेयर कितना है? 8 शेयर निकल गया। फाइनली जो अमाउंट उसको मिला उसमें से आप ए की सैलरी को माइनस कर दो, यू विल गेट 8 शेयर एंड विच इज नथिंग बट 40। एंड बी की भी शेयर्स आपको यही मिले क्योंकि बी को कोई सैलरी वैलरी नहीं मिला था। बी की भी शेयर्स 40। अगर इन दोनों की शेयर सेम है, आई मीन प्रॉफिट शेयर 1:1 के रेशियो में है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ही वही रहा होगा, दैट इज सेम कैपिटल। तो A's capital is 10,576, B's capital will also be 10,576। आ रही बात समझ में? राजू सेम, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कॉमन चीज सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि जिस रेशियो में उनके इन्वेस्टमेंट होते हैं उसी रेशियो में उनके प्रॉफिट शेयर होते हैं। चलो कोई गल नहीं है, लेट अस सी। अच्छा गाइस, आप में से कोई भी अगर ये कंप्लीट रिवीजन्स के पर्पस को अगर ढूंढ रहे होंगे कि कैसे करें, तो आप ये वाली बैच जो 7 अगस्त को ज्वाइन हुई, स्टार्ट हुई है ना, उसको एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी, नॉट ओनली द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ना ही सिर्फ अरिथमेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आपका जो है वो कंप्लीट रिवीजन्स हो जाएगा। एंड अगर आपको पढ़ना है पूरी सारी चीज़ें तो फिर ये 11 अगस्त, राइट, वहाँ पे आप जो है बैच, मतलब आज ही है ना 11, नहीं कल था, तो कल ही ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए ये बैचेस है। कॉस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कितने टेन्यूअर के लिए है, उसके लिए जाएंगे। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ 6,000 की इसकी कॉस्ट है 16,400। मैं 3 मंथ्स की अगर बात करूँ, किसी को लगता है ज़रूरत 3 मंथ्स में मेरा सफिशियंट है, हम रिविजन्स कर लेंगे, बिकॉज सी वाइजली करो आप। यू कैन सी कि अभी ये अगस्त चल रहा है, इस 15th ऑलमोस्ट जो है वो 2-3 दिन में ये हो ही जाएगा, तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर एंड 15 नवंबर तक का आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो यूज दिस कोड इवन, ठीक है, यू विल गेट अ 10% ऑफ ऑन दैट, द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आप रिविजन्स भी कर सकते हो, लेक्चर्स भी देख सकते हो, नोट्स भी मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
आई एम ऑल्सो टेकिंग प्लस फॉर 12 मंथ्स। हाँ, तो प्लस अगर 12 मंथ्स के लिए जा रहे हो ना वैभव, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ा सा अर्ली में चले जाओ तो वो 3 मंथ्स वाली जो बेनिफिट है ना, +3 मंथ्स वाली, जो कि मैंने कल के क्लास में भी बताया था, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड इफ यू यूज दिस कोड ऑल्सो यू विल गेट अ 10% ऑफ। एंड जो पर्सनल सपोर्ट की बात मैं करता हूँ वो तो आपको बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, राइट। चलो, एंड इवन यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक एज वेल। तो आइकॉनिक के फीचर्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगे, एंड वहां पे भी +3 आई है। ठीक है, दोनों ही जगहों पे ये +3 मंथ्स का है। एंड यस एग्जैक्टली, यहाँ पे जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं पर्सनल जो है वो सारा एडुकेटर्स का टेस्ट एनालिसिस, वो सारी चीज़ें एज आई टोल्ड यू ना कि ये +3 मंथ्स वाला जो है वो अभी चल रहा है। एंड ये हार्डली मुझे लगता है कि एक आध वीक तक का था, शायद इस वीक एंड हो मे बी। तो इसलिए अगर आपको 12 मंथ्स पे जाना है तो आप थोड़ा सा अर्ली कर लेना, सो दैट वो मिस आउट ना हो ये 3 मंथ्स वाला, बस। एंड एज यू नो कि ये सारी चीज़ें आपको आइकनिक्स में मिलती है। आज का डाउट्स का फीचर्स है। ठीक है, देखो अनिमेश, तुम्हारे डाउट्स के क्या हुए, क्लियर हुए? कोई आया? यू टोल्ड मी कि हाँ भेजा था, कल तक नहीं आया था। नहीं आया? अच्छा, मैं देखता हूँ आज फिर। मैंने कल कल ही शाम में बोला था तुमने, मैंने बोला था कि ठीक है कल शाम तक, नहीं तो आज तक आ जाएगा। दूसरा आ गया? अच्छा, एक आ गया ना, चलो अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। ठीक है, डाउट्स बिल्कुल जितने भी होंगे ना यारो, बिल्कुल बिंदास बेझिझक जो है वो वहाँ पे, वो आपको ऑप्शंस दिया ही इसीलिए गया हुआ है कि आप बिल्कुल भेज दो उसके डाउट्स को। हाँ, थोड़े से टाइम लग सकते हैं मे बी, डिपेंडिंग कि कितने सारे डाउट्स एक दिन में आते हैं, क्योंकि जो एडुकेटर्स हैं जो सॉल्व कर रहे हैं वो उतने ही हैं। ठीक है, बट डाउट्स जो है वो डे बाई डे बढ़ता है, कभी कम होता है। तो उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स वहाँ से आने में मे बी कभी ज़्यादा जल्दी आ जाए, सेम डे, कभी हो सकता है नेक्स्ट डे भी लग जाए। देखो क्या आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दूं क्या? आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन एन आर्टिकल, अ ट्रेडर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो एक अंदाजा लगा सकते हो कितना परसेंट अब मार्क किया होगा। फिर बोल रहा है इफ द ट्रेडर हैड गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 400, मतलब अमाउंट में, तो ही वुड हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। अगर वो डिस्काउंट 400 का दे देगा तो फिर मेरे को फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल।
मैम का आंसर आ रहा है 750 एनिमे से 600। ओके, चलो एक दो और आंसर्स देखते हैं। अरे नहीं, बताओ ना क्या आंसर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन से हमारे पास क्या बोल रहा है, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन एन आर्टिकल अ ट्रेडर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, इफ द ट्रेडर हैड गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 400 ही वुड हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ना मैं मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल मान लेता हूँ, बट इस बार मैं यहाँ पे 100x नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा एक इंटीजर है, तो दैट इज वाई मैं क्या कर रहा हूँ उसको, एंड एट लास्ट वो 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 1.2 से वो सेलिंग प्राइस डिवाइड हो, तो मैं उसको 12 के मल्टीपल में ले रहा हूँ, एंड लेट्स से द मार्क प्राइस इज 120। तो मार्क प्राइस 120 है, अपन डिस्काउंट दे दिए 30% का। ठीक है, तो मतलब ये आपने डिस्काउंट दे दिया, एंड योर न्यू सेल आई मीन सेलिंग प्राइस बिकम्स एक्स के टर्म्स ले लो, आगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दिस बिकम्स 84 टाइम्स ऑफ एक्स, और कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर दोगे दिस बिकम 70x, राइट। ठीक है, ये चीजें हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि इफ द ट्रेडर हैड गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 400, अगर वो 400 का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, मतलब इसमें 400 रुपया अगर वो कम कर देता है, तो बोल रहा है लॉस हो जाता है उसको 20% का। तो 20% का लॉस हो जाता है, मतलब जहाँ पे वो 70x उसका कॉस्ट प्राइस है, वो उस पे उसको 20% का लॉस हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये कितना लेकर के आ पा रहा होगा, इतना ही लेकर के आ पा रहा होगा, राइट। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, 64 आ जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 400। अपने को 120 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो क्या आ रहा है, और 4 से ये 25 बार में, तो 750 हमारे पास आ रहा है कि 750 जो होना चाहिए वो मार्क प्राइस होना चाहिए, सो दैट इस तरीके से वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। ऑप्शन वाला भी अगर किसी ने यूज़ किया होगा कि हाँ पहले ऑप्शंस को ट्राई करके देखा है कि ऑप्शंस के थ्रू क्या जा रहा है, तो वो भी काम कर सकता है अपन। बट यहाँ अगर कुछ एज्यूम करके सॉल्व करोगे, तो बस मेरा एक यही जो है वो एडवाइस रहेगा कि 100 सॉल्व करके 100 एज्यूम करके मत करना, 12 के मल्टीपल में एज्यूम करके चलो, चाहे आप वो 120 चलो 60 चलो कुछ भी चलो, 12 के मल्टीपल में एज्यूम करके चलो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1200 भी लेके चलना चाहते हो तो 1200 भी लेकर के चलो। देखो 750 एक आंसर आ रहा था वैम का, किया सेम ही था, बस इक्वेशन नहीं बना पाया। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं आगे का एक सवाल। ये क्या है? टोल चाहिए क्या इसमें?
लास्ट मोमेंट पे एक और आंसर मार्क हुआ है, चलो इसीलिए। चलो मैं यहाँ पे आपको आधे 1 मिनट का और समय देता हूँ, जो 2 लोग आंसर्स किए उनके अलावा बाकी लोग जो हैं लेकिन आंसर्स ईयर के क्या यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन राइट विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। देखो एक आंसर आया है, आप में से कितनों का मैच करता है इसके साथ। सवाल आसान है, बस फ़र्क इतना ये पड़ता है कि आप इसको कैसे पढ़ के कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वो तो अभी डिस्कस करेंगे, वह तो पता चल ही जाएगा कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बट एक आंसर जिसका सही आया था उसको पता है, ठीक है, तो वो प्लीज़ आंसर ना लिखें यहाँ पर। मुझे पता है कि आपका सही हो गया और एक गलत भी था, किसी ने मार्क किया था टी, आई डोंट नो, बट ये चीज़ें पता चल गई आपको कि बी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं सवाल क्या है। दैट अ मैन goes from P to Q and returns from Q to P in a taxi and takes a total of 2 1/4 hours, right? तो 2 1/4 मतलब ओके, अ मैन गोज फ्रॉम पी टू क्यू एंड, तो ये वॉक के थ्रू ही जा रहा होगा ना, आगे वॉक की बात करें। इफ इट टेक्स 4 hours टू वॉक फ्रॉम पी टू क्यू एंड बैक, हाउ मच टाइम विल ही टेक इफ ही हैज अ टैक्सी फ्रॉम पी टू क्यू एंड बैक। दोनों चीज़ों के लिए अगर वो टैक्सी हायर करता है तो कितना लगेगा। तो यू कैन से ना कि वॉक प्लस टैक्सी 2 1/4 लग गया। एंड ये बोलता है क्या कि 4 hours लग जाते हैं इसको कब, जब वो जाता भी वॉक करके है और आता भी वॉक करके है। तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ वॉक की वैल्यू 4 दे रखी है, तो वॉक मेरे को पता चल गया 2, इसका मतलब टैक्सी मेरा क्या हो गया 1/4। तो गया भी टैक्सी से आएगा भी टैक्सी, तो ट्वाइस ऑफ टैक्सी हो गया एंड दैट बिकम्स 1/2 हमारे पास आ जाएगा अगर हम 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 मतलब यस द आंसर शुड बी हाफ आवर्स बोथ, अगर वो टैक्सी से जाता भी है और टैक्सी से आता है। तो एक बार देखिए समझिए बताइए, कोई दिक्कत है तो। राइट, चले। तो गाइज एक चीज़ है यहाँ पे, चलो देखो देखो टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक मैंने डाल दिया है, अब पिन कर दिया है, प्रेप विद एस। तो उस पर क्लिक करके आप में से अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन देयर। कोई भी अगर क्वेरी है तो वो वहाँ पे जा कर के आप मुझे पर्सनली पूछ भी सकते हो, किसी भी टाइप का कोई इशू अगर आपको फेस कर रहे हो आप, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मैं सारे अपने क्लासेस के शेड्यूल्स और कोई भी अगर चेंजेस होते हैं ऑल ऑफ सडन फॉर एनी एक्स वाई जेड रीजंस, तो वो मैं वहाँ पे जो है वो मेंशन कर देता हूँ। तो वहाँ से आपको क्लास के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स रहेगी एंड इवन वी कैन डू कम्युनिकेशन ओवर देयर एज वेल, ठीक है। सो चलो मिलते हैं शाम को 6 बजे मेंसुरेशंस के क्लास में, जो 11 AM पे नहीं हो पाया बट डेफिनेटली अभी 6 PM पे करेंगे हम लोग वहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे वहाँ पे, और कई सारे क्वेश्चंस भी बनाएंगे, राइट। ठीक है गाइस, चलें। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो यू कैन आस्क मी हियर, अगर इन केस कुछ कोई क्वेरी रह गई है आपकी, इन दैट केस। नहीं है, चलो टेक केयर, बाय बाय।